महर्षि, आप सच्चिदानंद स्वामी जी हैं महाराज जी। पिछले 50 साल से इस्कॉन से जुड़े हुए हैं महाराज जी, और कहते हैं पूरे विराजमान। विश्व में आपके आप जमीन में आराम से बैठ जाएंगे, नहीं तो चेयर कुर्सी रखवा दें आपको। वेरी वेरी ओके। राधा राधा राधा। माला लाओ, आपको भी पहना ले, माला ले। Winter is coming. Cold. सर्दी आ गई कह रहे इसलिए। प्लीज हैव अ सीट। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि हम वृंदावन को स्पिरिचुअल भाव में कैसे देख, आध्यात्मिक भाव में कैसे देख सकते हैं, क्योंकि आजकल मॉडर्न टाइम है, बहुत पोल्यूशन है, ओवर पॉपुलेशन है, ज्यादा लोग हैं, नॉइज है। हमारी दृष्टि त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा ग्रसित है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हिंदी में समझ पाएंगे? And I also understand with the heart a little bit. दिल से समझ लेंगे जो आप। हाँ, वो फिर बाद में। हमारे जो नेत्र हैं, दृष्टि है, वो 3 गुणों से प्रकाशित है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और जो वृंदावन है वो त्रिगुणातीत है, मायातीत है, कालातीत है। ये जो हमारी दृष्टि में प्रदूषण है, व्यक्ति का गुण दोष है, यहाँ की वायुमंडल, वातावरण जो, वो हमारी दृष्टि में है। वृंदावन चिदानंद है, भगवत स्वरूप है, प्रेममय है, प्रिया प्रीतम थे, है, यहां रहेंगे, यहां विचरण कर रहे हैं, यहां लीला हुई थी, यहां लीला हो रही है, ये लीला होती रहेगी। पर हमारी दृष्टि शुद्ध होनी चाहिए। अगर हमारी दृष्टि शुद्ध है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब जगह मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, श्री कृष्ण के सिवा कोई नहीं है। हमारी दृष्टि शुद्ध हो, दृष्टि अशुद्ध है तो हमें अच्छा व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, अच्छी लीला, बुरी लीला संसार में दिखाई दे रही नहीं। तो हमारी दृष्टि के कारण हमें वृंदावन वायुमंडल दूषित या व्यक्ति के भाव दूषित ऐसा दिखाई दे रहा है। यहां कोई व्यक्ति नहीं है, यहां प्रिया प्रीतम हो, उनके निज जन है, कृपा पात्र। जैसे आप आए हैं वृंदावन, आपके ऊपर कृपा हुई है, तो आप कोई व्यक्ति नहीं हैं। इस समय आप हमारे सामने कृपा रूप हैं, लाडली की कृपा रूप हैं। लाडली ने आपको घसीटा, अब आपके गुण दोष नहीं देखे जाएंगे, लाडली की कृपा देखी जाएगी। वृंदानि सर्व महता मपहाय दूराद, वृंदाटवी मनुसर प्रणेन चेता, सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौगम, राधा भिधान मिह दिव्य निधानमस्ति। हे भाई, ऐ चित्त, तू सुन मेरी बात, तू सब श्रेष्ठ साधन और साध्यों का त्याग करके वृंदावन का आश्रय ले ले। यहां जिनका स्वभाव है तार देना, परम पद प्रदान करना, तनिक भी कभी गुस्सा नहीं करती, वो महारानी जो, लाडली जो, श्री जो, ये उनका महल है। अगर आप वृंदावन आए, वृंदावन का आश्रय लिया, तो दृष्टि बदलेंगी लाडली जो। वो हमें जब चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारी न मोए, जैसे हमको सही नहीं दिखाई दे रहा और सही चश्मा मिल जाए तो हमें सही दिखाई देने लगेगा। तो हमें लाडली जू ऐसा चश्मा देती हैं कि चिदानंद वृंदावन था, चिदानंद वृंदावन है, चिदानंद वृंदावन रहेगा। ये हम देख पाते हैं प्रिया प्रीतम को, प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला को। तो हमारा हृदय अभी त्रिगुण माया से प्रेरित है। हमको इतना नाम जप करना है, इतना नाम जप करना है कि त्रिगुणातीत हमारी वृत्ति हो जाए। भगवान गीता जी में कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। तो हमारा जब त्रिगुणातीत हृदय होगा, हमारी दृष्टि त्रिगुणातीत होगी, तो हम वृंदावन को देख पाएंगे। नहीं तो हमें यही दिखाई देगा, बड़ी बिल्डिंगें हैं, यहाँ के लोगों के दोष दर्शन होंगे, यहाँ का वायुमंडल आपको ऐसा लगेगा कि पहले जैसा नहीं है। ऐसा नहीं है। परिवर्तन होता है ब्रह्मा के द्वारा रची हुई सृष्टि में, परिवर्तन धाम का नहीं होता। धाम अविनाशी चिदानंद में है। परिवर्तन हमारी दृष्टि का है, इसलिए ये परिवर्तनशील दिखाई दे रहा है। जैसे दुर्योधन को भागवती दृष्टि नहीं प्राप्त थी, तो वो भगवान को नहीं समझ पाया भगवान, और भीष्म जी को
और विदुर जी को जिन महापुरुषों को दृष्टि प्राप्त थी वो देख पाए कि सच्चिदानंद श्री कृष्ण है। ऐसे ही हमारी दृष्टि शुद्ध हो जाए तो सच्चिदानंद में वृंदावन अब भी है, आगे भी रहेगा, ऐसा अनुभव हो जाएगा। वृंदावन दूषित नहीं हो सकता। जैसे आत्मा कभी विकारी नहीं हो सकती, विकार रूप शरीर को पकड़ लिया तो मैं विकारी हूं ऐसा अनुभव आने लगा, मेरे में काम क्रोध आने लगे, कभी स्पर्श नहीं कर सकता मैं तत्व को कोई विकार। वो मैं तत्व लग गया देह में, अंतःकरण में, अब विकारी हो गया। ऐसे ही ये आत्मस्वरूप वृंदावन है, चिदानंद वृंदावन है। आप अमेरिका से बैठकर वृंदावन को देख सकते हैं, बिल्कुल नजदीक दिखाई देगा। और अगर दृष्टि सही नहीं है तो आप वृंदावन में रहकर वृंदावन को नहीं देख पाएंगे। इसलिए हमारी दृष्टि पवित्र हो तो महारानी जो श्री राधा रानी की कृपा मनाए और खूब गुरु प्रदत्त नाम जप करें तो दृष्टि पावन हो जाएगी। जी, दूसरा प्रश्न। महाराज जी, इनका दूसरा प्रश्न है कि हम कैसे देख सकते हैं कि कृष्ण का नाम और कृष्ण एक ही हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है? जब हमारी एकाग्रता नाम में ऐसे जप में हो कि जैसे राधा, तो हमारे नेत्रों के सामने लिखा हो राधा, और अंदर की श्रवणेंद्री से सुन रहे हो राधा, और अंदर की वाक्येंद्री से बोल रहे हो राधा, तीनों एक हो जाएं, दृष्टि, मन, श्रवणेंद्री, तो जो नाम है उसी में जब रूप प्रकाशित होगा तब आपको विश्वास होगा कि जो कृष्ण नाम है वही कृष्ण है, जो राधा नाम है वही राधा है। पहले गुरु कृपा मान करके हम नाम का निरंतर जप करें, और नाम उतरना चाहिए नीचे। पहले वाणी से नाम, फिर मध्यमा, फिर पश्यंती, फिर परा। हाँ, परा वाणी से जब नाम जप करोगे तब तुम्हें हर नाम में श्री कृष्ण की झांकी मिलेगी। नाम में श्री कृष्ण विराजमान है, कृष्ण नाम कृष्ण विराजमान है, राधा नाम राधा विराजमान है। जो ही नाम है ना वही श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण है ना वही नाम है। ये तब पता चलेगा जब नाम हमारे हृदय की धड़कन से जुड़ जाएगा। अभी तो श्वास श्वास हम अभ्यास करें कि नाम ना छूटे, फिर नाम रूप प्रकाशित करेगा, और रूप में जब आसक्ति हो जाएगी तो लीला में प्रवेश हो जाएगा। जो क्रम है, पहले नाम अनर्थ नष्ट करता है, पाप की प्रवृत्ति, इंद्रियों की प्रबल विषय भोग की लालसा, पहले नाम इनको नष्ट करता है। फिर नाम में रूप की झलक आती है, फिर रूपासक्ति लीला चिंतन में लगाता है, और लीला चिंतन ही स्वरूप को जागृत कर देता है। दास्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, जो भाव उसको गुरु प्रदत्त है, और फिर वो लीला में प्रवेश पा जाता है। नाम बहुत महिमामय है, पर वो हृदय से जब होने लगे, अभी वाणी से हो रहा है तो अनर्थ निवृत्ति हो रही है। अगर हम पापाचरण करते रहे तो रूप नाम में समाया है पर झलकेगा नहीं। पहले पापाचरण जो निषिद्ध आचरण है उनको रोका जाए, पापाचरण ना हो और नाम जप हो तो नाम में ही रूप प्रकाशित हो जाएगा। तो समझाना नहीं पड़ेगा, वो तो दिखाई दे रहा है कि जो कृष्ण नाम है वही कृष्ण रूप है। अंतर इतना भी नहीं, अगर अंतर माने तो श्री कृष्ण से भी पावरफुल श्री कृष्ण का नाम है। नाम स्वामी है और नामी सेवक है। जहां स्वामी नाम विराजमान है वहां आना पड़ेगा, प्रभु को आना पड़ेगा। तो हुआ ना, पहले नाम श्रेष्ठ है। अगर नाम को इस भाव से हम पकड़ ले कि श्री कृष्ण से भी श्रेष्ठ श्री कृष्ण का नाम है, तो हमारे अंदर ये विश्वास जागृत हो जाए, ये महिमा जागृत हो जाए कि श्री कृष्ण ने असीम कृपा करके अपने से भी महान नाम दे दिया। भगवान राम ने एक पत्थर को चरण छुआया, अहिल्या जी पत्थर बनी थी, वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई, और नाम जिब्या में हुआ तो करोड़ों असंख्यों अरबों को भगवत प्राप्ति करा दी। भगवान अवतार लेते हैं तो कितने को तारते हैं, लेकिन आज भी कृष्ण नाम असंख्यों को भगवत प्राप्ति करा रहा है। नामी से बढ़कर के नाम है। अगर नाम में ऐसी प्रीति हो जाए तो कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा, सब कुछ ज्ञान हो जाएगा कि श्री कृष्ण की रूप माधुरी, श्री कृष्ण की लीला माधुरी, श्री कृष्ण की महामहिम प्रेम स्थिति, ये सब नाम में समाई है। जो नाम नहीं जप करता तो चाहे जितना शास्त्र पढ़ ले, प्रेमी नहीं हो सकता। जो नाम जप करता है उसे सब ज्ञान, सब प्रेम का स्वरूप अपने आप अनुभव में आ जाता है। इसलिए पहले नाम में विश्वास करे और वाणी से जपे, फिर कंठ से, फिर हृदय से, फिर रोम रोम और रग रग बोले, तब कछु स्वाद नाम को पावे।
समझ में आए तो बाद महाराज में जी समझा देना। इनका महाराज जी एक और प्रश्न है महाराज जी, हाँ। सबसे अच्छा तरीका जप का क्या और कीर्तन का क्या है? इसी में बता दिया, जप का सबसे बड़ा तरीका है कि जिस नाम को हम जप रहे हो हमारे मानस पटल पर लिखा होना चाहिए कृष्ण। हम देख रहे हैं और अंदर से सुन रहे हैं, मन नहीं लगेगा इसमें, ध्यान देना, भागेगा। और अगर मन लगा दिया तो बहुत कम जप में बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। हम देख रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वही सुन रहे हैं, वो हमारे सामने लिखा हुआ है, उसी का मानो हम नाम का ध्यान कर रहे हैं, नाम का जप भी कर रहे हैं, अंदर से गुनगुना रहे हैं, आंखों के सामने देख रहे हैं, श्रवणेंद्री में सुन सुनकर मस्त हो रहे हैं, अन्य कोई चिंतन नहीं, नाम का ही चिंतन, नाम का ही गायन, नाम का ही श्रवण। मुंह भले बंद है लेकिन वो अंदर से चल रहा है, अंदर से देख रहा है, अंदर से सुन रहा है, और कोई अन्य कामना नहीं, श्री कृष्ण मिलन की कामना। ये बहुत जल्दी सिद्धि प्रदान कर देगा। सिद्धि अर्थात भगवत प्रेम, अर्थात माया के विकारों पर विजय प्राप्त करना। आप देखो ऐसा करके, सामने लिखो, बार बार मन से लिखो, वो परेशान हो जाएगा, वो कहेगा जो चाहो और करवा लो, ये मत लिखवाओ। और अगर आप ध्यान पूर्वक नाम जपने लगे तो पक्का बहुत जल्दी भगवत दर्शन हो जाएगा। कीर्तन महाराज जी, है? कीर्तन कैसे करें इसकी हाँ, बेस्ट विधि? कीर्तन भगवान नाम उच्च स्वरस्तम बद सर्वदैव, ऊंचे स्वर से नाम कीर्तन करना चाहिए। जप जितना धीमे होता चला जाता है वो 10 गुना बढ़ता चला जाता है। जैसे वाचिक जप से 10 गुना श्रेष्ठ ये उपांशु, और उपांशु से 100 गुना श्रेष्ठ मानसिक। लेकिन कीर्तन उच्च स्वरस्तम, जितना ऊंचे स्वर से गाया जाता है उतना ही लाभ देता है। चाहे जड़ चैतन्य पशु पक्षी जिसके भी कान में नाम कीर्तन पड़ता है उसका भी मंगल होता है। इसलिए कीर्तन तो उच्च स्वर से में करे, पर कभी कीर्तन से दाम न ले, कीर्तन करके उसके बदले में कुछ ना ले तो वो भगवत प्राप्ति कराने वाला बन जाएगा। अगर हम कीर्तन करके उसे बेच दिया तो फिर लाभ नहीं मिलेगा कि हम 2 घंटा कीर्तन करेंगे, आप हमको इतनी भेंट दीजिए, और वो भेंट आपने ली तो श्री कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। फ्री, कोई फीस नहीं, कीर्तन किया, प्रणाम किया, चल दिया। अगर कहीं प्रसाद भी है तो थोड़ा किनका लिया, हम वहां कुछ नहीं, तो हमारा वो कृष्ण कीर्तन सबका मंगल करेगा और हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करेगा। खूब उच्च स्वर से नाम कीर्तन करे, दूसरों को लुभायमान करने के लिए नहीं, श्री कृष्ण को लुभायमान करने के लिए, दूसरे से कुछ लेने के लिए नहीं, उनका मंगल करने के लिए कीर्तन करें। जिधर महान वैष्णवों ने कीर्तन किया जगत मंगल कर दिया। हमारे कीर्तन में तभी प्रभाव आएगा जब हम लोभ प्रवृत्ति छोड़ें, मान प्रवृत्ति छोड़ें। मुझे कोई कीर्तनकार भगत कहकर प्रणाम करे ऐसी भावना भी न रह जाए। अमानिना मान देना, अपने में अमानीपन हो, दूसरों को मान देना, सुख देने का भाव हो। दूसरा हमें यदि गाली दे दे, अपमान कर दे, तो हम उसको सहकर भी कीर्तन सुनाएंगे। जैसे कोड़े चल रहे थे ठाकुर हरिदास के ऊपर और वो कह रहे थे हरि बोल हरि बोल, उनका भी, जल्लादों का भी परम मंगल मना रहे थे। ऐसे यदि कीर्तन करे, खूब सहनशील होकर, दूसरों को मान देते हुए, अपने में दैन्य भाव, किसी से कुछ लेने की भावना नहीं, तो इसी से श्री कृष्ण अधीन हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तन सारे पापों का नाश कर देता है। So I have not understood everything in words, but so much Shakti, so much clarity came by your personality. क्योंकि वो शब्द तो नहीं समझे, पर आपकी शक्ति से इतने हार्ट में, उनके हृदय में प्योरिटी, निर्मलता हो रही है। जी जी, ये श्री कृष्ण कृपा। That I don't have to translate. I wish you all the best, and I'm very grateful to what you. तो आप भगवान से प्रार्थना करते हैं आपके लिए, और वो बहुत ही आभारी हैं आपके समय के लिए और आपकी। I'm looking forward to the translation also. Words are also important. वो कह रहे हैं ट्रांसलेशन की भी वेट करें ताकि वो सुन सकें आपके पूरे वक्त। हाँ, एक श्री जी की चुनरी आपको उड़ावा करके, महाभागवत है, हाँ, नाम जप कर रहे और बहुतों को नाम जप में लगा रहे। हाँ, बड़े महापुरुषों के आश्रित रहे ना। ये श्री जी का प्रसादी वस्त्र। This is offered to Shriji already. It's a prasadi from Radharani. Thank you.
धन्यवाद 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 धन्यवाद, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, धन्यवाद धन्यवाद।